शुरू करूँ क्या सर? आप म्यूट। ओम अर्घ। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऑनलाइन मंगाई पापा। सर शुरू करूँ? यस। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस पावन दिवस पर। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत जय भारत। और आज तो सारिका जी आप कमाल लग रही हो, बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो जैसे स्वतंत्रता मिली थी ना हमें आज के दिन 15 अगस्त को, तो आप देखो कि आपको अपने लिए क्या स्वतंत्रता चाहिए, किस चीज से स्वतंत्रता चाहिए। जैसे भाई मैं फील फ्री होना चाहती हूँ। जैसे कि सोचो हम काम टाल देते हैं, काम टालने के बाद आज नहीं कल, कल नहीं परसों काम टाल देते हैं। तो कम से कम 3 बार अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि भाई मैं इस काम टालने की आदत से फील फ्री होना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं अपने इस काम टालने की आदत से। तो ऐसे 3 बार बोलो। और अगर कोई नया काम शुरू करना है, कोई डर लगता है नया काम शुरू करने के पहले, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे सोचते हो करते हो, तो उससे फ्री हो कि भाई मैं अपने इस फियर से, क्या है, मैं फील फ्री होना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। और देखो ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिनसे आप अपने लिए स्वतंत्र होना चाहते हो। मतलब कुछ कुछ सीखना, कुछ सीखना है तो उस सीखने के नहीं सीख पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, मतलब कोई रोक नहीं रहा है, हम खुद ही है रोकने वाले, हम खुद ही हैं उसको, अपने आप को बाउंड्री देने वाले। तो आज का दिन वो है, वो सच में स्वतंत्र होने का दिन है कि खुद खुद के लिए खुद से स्वतंत्र हो जाओ कि भाई मैं फील फ्री हो जाऊं। और आज का जो हमारा दिन है, हमारे चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए। आज हम अपने कंप्लीशन पर है, लेकिन कंप्लीट होने के लिए 2 दिन लगेंगे। तो देखो ये क्या दिखा रहा है। एक क्या कहते हैं इसको, जैसे दूर की चीजें दिखाई देती है जिसको हम, क्या है, तारे देखते हैं ना। इसका एक नाम भी है, कोई टेलीस्कोप। बताएगा, नाम बताएगा? टेलीस्कोप दूरबीन। हाँ, टेलीस्कोप। नाम नहीं आ रहा था, टेलीस्कोप है। तो दूर के सितारे देखते हैं और वो क्या दिखाई देते हैं, हमें अपने पास भी दिखाई देते हैं। उसी तरह से हमारी जो इच्छाएं हैं, किस तरह से हम उसको सही ढंग से पूरा करें, वो आज समझो थोड़ा। क्या है मेरा भविष्य, क्या है भविष्य, क्या होता है भविष्य, क्या होता है जो आज का मेरा वर्तमान है, वही क्या है हमारा कल का भविष्य होता है। आज हम जितने अच्छे से काम कर लेंगे, आज हम जितना समझ जाएंगे, आज हम जितना सहेज कर अच्छे से अपने काम को रखेंगे, तो क्या होगा, कल भी, कल वो सही होगा ना वो काम मेरे लिए। देखो क्या कहता है मेरा जादुई भविष्य, क्या कहता है, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। तो आज के बाद में ये मत कहना है कि कोई और है, ठीक है। कौन है डायरेक्टर और कौन है प्रोड्यूसर? दोनों ही कौन है, हम ही हैं। और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। और इसका साधन क्या है? कृतज्ञता। तो आज के बाद में सारी चीजों की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी अपनी है। चाहे बनाने में, चाहे जीवन को सजाने में, चाहे संवारने में, और कहीं कोई, कहीं ज्यादा रोशनी की जरूरत है तो उसके लिए भी हम खुद ही कौन है, जिम्मेदार है। और हम, हमारे पास क्या टूल है, हमारे पास एक कृतज्ञता ही वह साधन है जिसके द्वारा मैं अपनी मनचाही चीजों को क्या कर सकती हूँ, पा सकती हूँ। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली। तो अब तक जितने भी 28 जादुई अभ्यास किए हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सुंदर सुंदर सहज सहज के विचार बन चुके। तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी नींव तो पक्की हो चुकी है, और ज्यादा से ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करते करते क्या है, हमारी बिल्डिंग ऊपर बनती जा रही है। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। क्या कह रहे हैं कि हमारा जीवन कितना होगा, इतना हाई फ्रिक्वेंसी पे जाएगा कि जब तक हम अपने मन चाहे जो भी मेरा
जो भी मेरी इच्छाएं हैं या जो भी आपकी इच्छाएं हैं उस तक हम ना पहुंच पाए। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है। तो अब हमें क्या मिल गया, एक टूल मिल गई, एक रस्सी मिल गई। देखो इस रस्सी को पकड़ कर रखोगे ना तो ऊपर चढ़ते जाओगे, लेकिन क्या करते हैं अगर बाई चांस इस रस्सी को हमने छोड़ दिया तो वापस ही उतने नीचे गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। जितने हम उठ कर आए थे ना वापस उतने चले जाते हैं, और हमें लगता है कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो उसको पकड़ के रखना है, और जब तक कि हम उसके पार ना चले जाएं हमें उसको पकड़ कर ही रखना। समझ में आई ये बात? तो कृतज्ञता, हम कितने गहरे गड्ढे में, हमें तो हमें ही पता है ना, और तो किसी को पता नहीं है कि भाई हम कितना कर रहे हैं, हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कम कहाँ पर, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। तो कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, मतलब इसका कोई अंदाजा नहीं है हम कितने ऊपर तक जा सकते हैं। नहीं उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। तो कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता वह एक टूल है, वह एक जरिया है जिसके द्वारा हम हर चीज अनुभव कर सकते हैं, पा सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी क्या है, असीमित है। अगर कहते हैं ना इच्छाएं, पता है एक जब हमारी इच्छाएं पूरी भी होने लगती है ना फिर हम खुद ही ज्यादा इच्छा नहीं करते, फिर हमारी इच्छा का लेवल क्या है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है वो इच्छा का लेवल, फिर हम कुछ और करते हैं। क्योंकि वो जो चीज बेसिक जो नीड्स है वो जब हमारी फुलफिल रहती है तो हम दूसरी तरफ भी क्या है, हम काम करते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता की कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए ग्रेटनर 1912 से 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि, क्या कहते हैं कि जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, हम सदाचार लगते हैं, शिष्ट लगते हैं, अच्छा लगता है, हम हमारे अंदर उदारता आती है, हम उदात्त फील करते हैं। उदात्त मीन्स कि भाई हम ग्रेटिट्यूड वाले फील करते हैं कि हाँ भाई हम हैं। और लेकिन जब जब हम इसको जीने लग जाते हैं, जैसा कि अब देखो अब आप लोग भी जीने लग गए हो, हर खाने के समय पीने के समय उसको धन्यवाद देना है। अब आप लोग के दिमाग में भी क्या है, वो चीज आने लग गई है, नेचुरल चीजों के लिए क्या है, धन्यवाद देते समय धन्यवाद देना है। तो ये क्या है, ये स्वर्ग को छूने के समान होता है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग नर्क सब जो भी है वो सब इस धरती पर, अगर आप अच्छे से रह रहे हो, सुंदर तरीके से रह रहे हो तो स्वर्ग के समान ही रह रहे हो। तो स्वर्ग और सब कुछ कहाँ है, इस धरती पर ही है। और ये शरीर है, ये एक माध्यम है, ये सबको क्या करने का, हमारे सेंस ऑर्गन, ये सब क्या है, इन सब सुखद चीजों को अनुभव करने का जरिया है जिसके द्वारा हम इन सुखद चीजों को अनुभव करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। और अभी तक विश्वास करो आपने जो ये बुनियाद बना ली है इसको कायम ही रखना है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। अभी तो क्या, अभी आप सीख रहे हो, सीखते सीखते अभी क्या है, भावना की गहराई अभी क्या है धीरे धीरे बढ़ेगी, हर चीज के प्रति बढ़ेगी। फिर आप खुद ही डेप्थ में जाने लग जाओगे कि भाई इसके अंदर और डेप्थ और डेप्थ, और मतलब कि पता चलने लग जाएगी कि एक चीज जो हम यूज करते हैं उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है। फिर आप धीरे धीरे उस गहराई को बढ़ाकर धन्यवाद करने लग जाओगे, और फिर सोने के सिक्के और ज्यादा आपके पास जमा होने लग जाएंगे। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। किसमें कम समय लगेगा? आप आपके जो सपने हैं उसको पाने के लिए उसमें कम समय लगेगा जब आप इसकी गहराई को ज्यादा से ज्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में अब क्या करना है, मार्गदर्शक के रूप में ध्यान से सुनो। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें। कौन सा है जादू को याद करें अभ्यास, बताओ मुझे। कल जो हमने किया था 28 डे वाला, ठीक है। या अपने मनपसंद तो अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला ले। अब देखो आपको काम किसके ऊपर करना है, आपको क्या चाहिए, आपको कैरियर के क्षेत्र में काम करना है, या आपको धन के क्षेत्र में काम करना है, या आपको रिलेशन के क्षेत्र में काम करना है, या आपको सेहत के क्षेत्र में काम करना है। तो सेहत वाले 2 चैप्टर है, 2 से 3 चैप्टर है, आप उनको ले लो। और उसके बाद में आप उसके साथ ये जादू को याद करें अभ्यास मिला लो। जादू को याद करें जो अभ्यास है ये हर अभ्यास के साथ जुड़ा हुआ है, हर अभ्यास के साथ। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे। तो जो हमें जो प्रेजेंट में जो काम करना है, जब हम जादू को याद करें अभ्यास करेंगे तो क्या है, वो बुनियाद भी हमारी कायम रहेगी, और बाकी के जो 2 अभ्यास है जो हमारे जीवन में रोशनी हमें लानी है, जिस एरिया में रोशनी लानी है उसमें जीवन को क्या है वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाए।
मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। इन्होंने अपने अनुसार बता दिया कि आप इस तरह से अलग अलग दिन भी अलग अलग काम कर सकते हैं। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। तो कह रहे हैं लेकिन देखो ये जादू को याद करें अभ्यास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर जगह अगर आपको अपने काम में वृद्धि चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हर अभ्यास में शामिल करना पड़ेगा। तो 3 अभ्यास तो आपके ये हो गए और चौथा अभ्यास हो गया जादू को याद करना, मतलब 4 अभ्यास करते हैं। तो 4 अभ्यास, हाँ 1 घंटा से ऊपर मतलब ऐसे अच्छे से लग जाएगा ढंग से काम करोगे। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र और परिस्थिति में जादू भर जाएगा। क्योंकि जब हम जादू को याद करें अभ्यास करते हैं तब हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से ये बात बैठ जाती है, समझ में आ जाती है कि रोज हमें इतने सारे वरदान मिल रहे हैं, रोज इतनी समृद्धि मुझे मिल रही है, रोज इतने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, रोज मुझे इतनी प्रशंसा मिल रही है, रोज मुझे लोग इतना इतना दे रहे हैं, इतना कुछ मेरे साथ हो रहा है। तब आपको ये पता चलता जाएगा। सप्ताह में पहले 1 दिन बोला, फिर 2 दिन बोला, फिर 4 दिन बोला, अभी देखो सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल देती है। मतलब जादू को याद करें अभ्यास तो हर समय ही करना है और अपने पसंद के जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने पर आप सच्चे किमियागर बने। किमियागर मतलब गोल्ड स्मिथ, मतलब जो इस चीज को आप छुएंगे वो सोने का बन जाएगा। इस तरह का जो होता है, जो पत्थर होता था ना पारस पत्थर की, भाई छुओ तो वो क्या है, वो लोहे की चीज भी सोने में बन जाएगी। तो कह रहे हैं सच्चे किमियागर मतलब कि आप भी जिस चीज को छुओगे वो चीज भी सोने में बन जाएगी, इतनी अच्छे आप हो जाओगे। ठीक है, अपने अभ्यासों के साथ। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं क्या बता रहे हैं कि भाई इसमें किस तरह से आपको काम करना है वो दिया गया है। अभी ध्यान से सुनो। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर और धन, और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में 1 बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। दिन में कई बार मतलब अगर स्वास्थ्य पे सच में काम करना है तो दिन में कई बार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि एक अभ्यास तो मुंह से बोलकर करने का ही है। पढ़ा था ना हमने, उस उपहार के लिए धन्यवाद कार्ड बनाया था ना हेल्थ के लिए जो, तो उसको कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, देखो मोटा मोटा ये सारे हमारे क्षेत्र होते हैं, हमारी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन, ये हमारे होते हैं। और भौतिक वस्तुएं जैसे कि सोचो आपको हॉलीडेज पे जाना है, आपको कोई सम्मान चाहिए या फिर आपको कोई और आपके मन में कोई इच्छा है काम करने की उससे रिलेटेड, तो वो सब इसमें आते हैं। तो अपने जीवन के आप देखोगे यही पिलर है, इससे बाहर और कुछ नहीं। आप देखो खुद देख के बताओ, आप लोग खुद इतने समझदार हो, इससे ज्यादा कुछ और है? इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। ठीक है, धन है, घर है, ठीक है, यही तो सबको चाहिए। हाँ मैं आगे बताती हूँ। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह, 3 सप्ताह यानी 21 दिन तक। जैसे हम लोग क्या करते हैं 21 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं या फिर चालीसा करते हैं। ये तो इन्होंने 21 सप्ताह ही कहा है, लेकिन कम से कम चालीसा करने से क्या होता है, 40 दिन करने से होता है ना, एक नियम होता है भी 40 दिन तक ये करना है। तो उसी तरह से चालीसा भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए आपको बताया। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में 1 बार करें। अभी ये देखो इसमें जैसे बोला है 1 बार करें, लेकिन आप अपने अनुसार कर सकते हो। जैसे अगर आपको संबंधों पे काम करना है तो संबंधों पे 21 दिन तक कम से कम काम करो। ठीक है, अभी देखो जादुई संबंध पेज 50। संबंध के लिए काम करना है तो अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे कौन से चैप्टर्स में करूं, अब इसमें बता दिया है कि कौन से चैप्टर्स करना।
जादुई संबंध पेज 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे पेज 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए पेज 155। जादुई छड़ी पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण 245। जादू को याद रखें 250। तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 चैप्टर्स है आपके। तो ये 6 चैप्टर्स को लेकर आपको कम से कम 21 दिन तक, मिनिमम 21 दिन है, और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन करोगे तो 100% आप क्या करोगे, एकदम जो चाहिए उस हिसाब से काम होगा। स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य पेज 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे पेज 115। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार पेज 163। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते पेज 216। जादुई छड़ी पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें पेज 250। अब अगर स्वास्थ्य चाहिए तो ये 3 और ये 3, 3 3 6, 6 चैप्टर का बना हुआ है। तो जो अगर आपको स्वास्थ्य पे काम करना है तो इन 6 चैप्टर्स को आपको लेकर 21 दिन तक काम करना पड़ेगा। 21 दिन नहीं तो 40। धन, अभी धन के ऊपर काम करना है, धन बढ़ाना है। तो जादुई धन पेज 68। धन का चुंबक 104। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। क्या था धन का चुंबक अभ्यास, याद है क्या? हमको ऐसे प्रणाम करना था, आते हुए जाते हुए धन को क्या करना था, धन्यवाद कहना था, बिल इकट्ठे करने थे, उनका धन्यवाद कहना था। हमने किया था ना, कितनी गहराई से इसके ऊपर अभ्यास किया। मैजिक चेक पेज 172। जादुई छड़ी पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। जादुई दर्पण पेज 245। जादू को याद रखें पेज 245। इसमें भी देखो 3 3 6, 6 चैप्टर के बने हुए हैं। तो धन का अगर अभ्यास करना है तो ये सारे चैप्टर आप लेना। ठीक है, अभी कैरियर के ऊपर काम करना है। कैरियर, जादू की तरह काम करना पेज 76। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे पेज 115। जादुई छड़ी पेज 223। जब आप अपने कैरियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। तो अगर कुछ भी चाहिए तो क्या करना है, दूसरों को भी क्या करना है, सफलता दो तो सफलता मिलेगी। ठीक है। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण 245। जादू को याद रखें पेज 250। ये जादू को याद रखें, हमेशा आपको करना होगा, ध्यान रख लो। ठीक है, कैरियर के लिए ये 6 चैप्टर है। ठीक है, आपकी इच्छाएं, अब जैसे हमारी कुछ अलग अलग इच्छाएं भी हो सकती है ना, कुछ एकदम सोच लो जैसे स्विट्जरलैंड जाना है, यूरोप ट्रिप करना है, घूमने फिरने की इच्छा, कुछ और कुछ अलग, पहाड़ चढ़ने की इच्छा, कुछ इच्छा हो सकती है ना, तो इच्छा करो। तो क्या है आपकी इच्छा है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे पेज 115। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले पेज 138। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करने का अभ्यास नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने पेज 209। जादुई छड़ी पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण पेज 245। जादू की याद रखें पेज 250। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर पे काम करना है। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो आप जैसे बाहर जा रहे हो तो अपने पर्स में भी अपने पत्थर को लेके जा सकते हो। एक पत्थर पर्स में रखो, एक पत्थर सिरहाने रख लो। तो पत्थर देखकर क्या होगा, याद आ जाएगा आपको कि क्या करना है, आपको कृतज्ञ होना है चीजों के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो इसको जादुई पत्थर के अभ्यास को
पूरे दिन में होने वाली घटनाओं को याद करते हैं, उनमें से मेन मुख्य घटना को लेकर याद करते करते खुशी खुशी कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। ठीक है, क्लियर हुआ? आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि आप जादुई धूल का अभ्यास किस किस तरह से कर सकते हो। तो जितने लोग आपकी सेवा करते हैं, अच्छा पता है, आप अपने घर वालों के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी जादुई धूल का अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हो, बल्कि रोज करना चाहिए कि भाई वो स्वस्थ है, सेहतमंद है, अच्छे से जा रहे हैं। जो वो बाहर जाते हैं तो ऐसे उनको ब्लेसिंग देते हुए करना चाहिए। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। अब ये देखो, ये तो अपने हाथ में है कि हम कितनी देर लगती है, ज्यादा देर नहीं लगती, कुछ सेकंड ही लगते हैं कि आप या तो हाथों से कर दो, लेकिन हर समय आप किसी के सामने ऐसे ऐसे करोगे ना तो लगेगा क्या है। अपनी आंखों को ब्लिंक करके कर सकते हो। उसके लिए विश तो करनी है, एक इच्छा ही तो रखनी है कि भाई वो क्या है, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, मुस्कुराए। तो आप अपने बॉस के ऊपर करो, उन्हें बता दिया। कोई व्यक्ति अपने घर में बाहर से आते हैं, कितने लोगों से मिलकर आते हैं, हो सकता है कुछ मूड में क्या हो, डिफरेंस आए। तो उनके मूड के अच्छे के लिए हम कर सकते हैं। या जो जिसको सही में जरूरत है, कुछ लगे कि कोई जरूरतमंद है, तो उसके जीवन में क्या हो, सेहत, दौलत, सब क्या हो, समृद्धि हो, जो भी दिखाई दे आप उस पर कर सकते हो। अपने पौधों पर, अपने भोजन पर, कंप्यूटर पर, मेल पर, कुछ भी। फोन लेने से पहले भी क्या करते हैं भाई, जो भी फोन आप उठा रहे हो क्या हो रहा है, वो आपके फेवर में है। इस तरह से ज्यादा गोल्डन डस्ट डालकर आप ये कर सकते हो। इसकी तो कल्पना ही नहीं है। अभी देखो, एक सेकेंड। हम्म ये ये जो चैप्टर है, ये आज वाला तो ये यहाँ कंप्लीट हो गया। ये कल वाला चैप्टर है। अब इस बताओ, इसमें ऐसा कुछ है जो मेरे ख्याल से समझ में तो सब आ गया। अभी जरूरत है इसको सही ढंग से अभ्यास करने की। तो जैसे हम क्या करते हैं कि भाई जो भी चीज पे काम करना है उसका 21 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने लास्ट अभी किया था, हमने धन के ऊपर 21 दिन तक प्रैक्टिस किया था। तो इस तरह से स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। हाँ, अभी ये बताओ कि इसमें ऐसा कुछ है, समझ में तो आ गया, अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या करना है। और खुद को आपको ही तय करना है कि भाई मुझे किस तरह से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। तो कल का लास्ट अपना ये रहेगा। हम्म, सर कल रखें या इसे आज मैं कंप्लीट करूं, बताइए। कल होगा तो बेहतर होगा मैम। ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। नहीं, क्योंकि आज तीज भी है ना, हम्म। तो तीज के लिए मुझे जानना था इसलिए। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, कल कर लेंगे, लेकिन कल होगा ना तो मॉर्निंग में रखेंगे, मे बी 7-7:30। सर 7-7:30 ठीक है कल का, मॉर्निंग का। 7:30 तक तो क्लास रहता है हमारा, 6:30 से 7:30। अच्छा। सर का ही क्लास रहता है, एमपी का फिटनेस क्लास।
कल रविवार है तो रविवार का हमारा 9 बजे क्लास रहेगा। 6:30 बजे भी कल क्लास। 7:30 बजे, 7:30 बजे रखा जा सकता है। तो 7:30 बजे रख लेंगे, वो थोड़ा बेस्ट समय रहेगा मेरे ख्याल से सबके लिए। और सब अच्छे से ज्वाइन भी कर लेंगे, तो वो समय रखकर इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। आज का तो एकदम क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा कि भाई प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी जरूरत है जैसे कि हर एक चीज की जैसे अलग अलग थोड़ी सी कॉपी बना के रखते हैं ना, तो उस अलग अलग कॉपियों में क्या होता है, मतलब सही ढंग से काम होता है कि भाई हाँ इस ढंग से ये मैंने इसके ऊपर काम किया। तो जब मैं इस अपने कैरियर के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो काम करते करते मुझे समझ में आएगा, या धन के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, करते करते समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है, कि क्या मतलब करते करते काम करते करते मुझे क्या मिल रहा है, क्या मतलब बेनिफिट हो रहा है, वो अपने आप पता चलता है। इसलिए इसकी थोड़ी सी कॉपी भी बना लेनी चाहिए ना आपके, अपने सपनों की कॉपी, और उसके अनुसार फिर काम करना चाहिए। तो सबकी अलग अलग कॉपी। नहीं, सबकी आपको पहले एक कॉपी बनानी है कि जिसमें आपको काम करना है। तो आप काम सबके ऊपर थोड़ी करोगे, आप काम एक चीज के ऊपर करोगे। जैसे आ, बताओ आपको किसके ऊपर काम करना है, धन के क्षेत्र पे काम करना है, मेन सोचो सभी अभी धन चाहिए। क्या कैरियर अलग है, धन अलग है। धन स्वास्थ्य के ऊपर करना है। स्वास्थ्य के ऊपर करना है, तो फिर स्वास्थ्य के ऊपर स्वास्थ्य की एक कॉपी बनाओ, ताकि उसमें फिर स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि चैप्टर्स में आया था ना कि पास्ट के जैसे लिखो, पास्ट के 3 लिखो। तो फिर आपको 3 नहीं लिखने, फिर आपको 300 लिखने हैं। जब काम करना होता है तब 300 लिखने पड़ेंगे। तब तक लिखने पड़ेंगे कि तब जब तक मेरे मन में वो भाव और फीलिंग ना आ जाएगी कि भाई बहन कितनी स्वस्थ थी, कितने अच्छे से थी। उसके बाद में वर्तमान के 5 बोले हैं, तो कम से कम 50 लिखो, 500 तक लिखो। वो होता है गहराई से काम करना, कि बैठ के मैंने कम से कम इतने लिखे कि मेरी आंख सही है, मेरा लीवर सही है, मेरी किडनी सही है, मेरे पाँव से मेरे नाखून बहुत अच्छे हैं, सुंदर है। तो मेरी नाक बहुत अच्छे से काम कर रही है, मुंह बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। मेरी गले की मतलब मैं जो खाती हूँ अपने आप आता है, कितने अच्छे से एसोफेगस काम करता है, ट्रैकिया काम कर रहा है, मतलब कि खाने वाली नली, श्वास नली इतने अच्छे से काम कर रही है। मतलब फिर बहुत डीप डीप में जाके जब अगर काम करना है, तो वो एक कॉपी बनी रहती है ना, तो खुद को देख के भी अच्छा लगता है कि भाई ये मेरी स्वास्थ्य की कॉपी। जैसे मेरी बहुत कॉपियां बनी हुई है, मतलब पता नहीं बहुत ही ज्यादा बनी हुई है। तो अलग अलग चीजों की अलग अलग कॉपी है भी। ये मेरी जैसे ये मेरी धन के क्षेत्र में कॉपी है। मैं इस तरह से हम काम काम करते हैं, पूरी इसी की कॉपी है। क्योंकि मैंने अभी काम करवाया था, हमने 21 दिन तक इसकी प्रैक्टिस की थी, तब मैंने भी उनके साथ प्रैक्टिस की थी, और फिर इस तरह से ये पूरी ये पूरी उसी की कॉपी है, इतनी ये पूरी भर गई होगी अब तक तो। दिखाई दे रहा है ना? हाँ ये देखो, ये सब उसी का ही है। तो ऐसे थोड़ा सा काम करने से क्या होता है ना, सही रहता है। तो फिर जब एक चीज, जैसे कि जब कॉपी भर जाए तो उस कॉपी को कैसे क्या करें, कुछ कैसे नहीं, रखें? रखी रहती है मेरे पास तो। स्टॉक करके ऐसे रखते ही रहना है। रखी रहती है, या फिर कुछ देखो क्या कर सकते हो बेस्ट। क्योंकि कॉपियां तो बहुत सारी पड़ी है। चलो, अभी किसी का कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड तो पूछ ले। आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया चीज की काम कैसे करते हैं? अच्छी लगी क्लास, अच्छी लगी। सब समझा दिया, पूरा पुराना जो सब सिखाया वो सब दोबारा दोहरा दिया आपने। इसीलिए अब करना इंसान के ऊपर है। वो प्रैक्टिस कैसे कापियां जब करना है भर ये जाती समझा है, दिया। ज्यादा हो जाती है कापियां, तो मैं तो मेरी राम राम की कापियां भर जाती, मैं तो उसको गंगा जी में तालाब में डालती। जल देवता को मैं- अर्पण कर देते हैं। हाँ, मैं उन्हीं में डालती हूँ, इधर उधर नहीं बिखेरती। थैंक यू। तो मैंने अपनी बात बताई आप लोग को, ऐसे कर राम राम लिखते हैं तो किताबें भरती है, उसको उसी में डाल देती हूँ, गंगा जी में। और ये मेरे
घर के पास में तालाब है, उसमें डाल देती हूँ। बहुत बड़े बड़े तालाब है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। प्रैक्टिस कैसे करना है ये समझाने के लिए मैम थैंक यू, थैंक यू, सुंदर बहुत लग रहे हो आप। थैंक यू। अच्छे लग वो रहे हो। मैम को याद कर करके तैयार हो रही थी, मुझे तीज के लिए जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, इसलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत थैंक आज यू, बहुत लेकिन बहुत थैंक यू, सुंदर लग रहे हो। आज लेकिन अब खुद जब तैयार हो रही थी तो बहुत अच्छा फील कर रही थी। वो अब 2 दिन पहले ही तो अपने आप को निहारने वाली चैप्टर गया है, तो वो मैंने मतलब उसे अच्छा फील करके तैयार हुआ है। हाँ, और जो भी चीज पहनो ना कि वो चीज मेरे पास है, उसका ग्रेटिट्यूड करते 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 आप पहनो, तैयार हो, तो और देखो कितना मजा आता है। एक दो चीजें तो दिमाग में बैठ गई है, जैसे ये जो गोल्डन डस्ट, मैं जहाँ रहती हूँ सामने में गुपचुप वाले सब रहते हैं, कुछ ठेला लगा के रहते हैं, तो उन लोगों पर बैठे बैठे मैं ऐसे, जो आप बोलते हो कि धूल का छिड़काव करते रहना, तो वो प्रैक्टिस में हो गई है। और आज क्या सीखा उसमें, मैजिक डस्ट में आज क्या सीखा? अपने घर वालों के ऊपर, अपने हाँ, खाने पर, अपनी हर चीज पर हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्लेसिंग दे सकते हैं, गोल्डन डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं अपने हम पति और हम। पे। चलिए, बच्चों। समापन कर दीजिए। सबके प्रश्न हो गए, किसी को और कुछ नहीं पूछना, सबको समझ में आ गया ना? तब हमें समापन कर देते हैं। हर चीज हमें बहुत ज्यादा उपहार में मिली हुई है, इस उपहार को हमेशा वेलकम करते हुए धन्यवाद, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अभी के वर्तमान समय का हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि हम सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, तभी आज हम यहाँ क्लास कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे माता पिता का धन्यवाद, हमें सही शिक्षा देने के लिए। गुरुजनों का धन्यवाद कि उन्होंने हमें सही शिक्षा दी। घर के फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद कि वो बहुत सपोर्टिव हैं और एक दूसरे का बहुत ज्यादा केयर करते हैं। मुस्कुराते हुए हम सभी क्या एक साथ रहते हैं। तहे दिल से धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे पंच तत्वों का, अष्ट सिद्धियों का, नौ निधियों का धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद हमारे सेवाधारियों का। तहे दिल से धन्यवाद आज के वर्तमान समय का, हमारे भारत देश का, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया। मैं किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, बोल सकते हैं, सड़क पे गाड़ी चला सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। और आज हम स्वतंत्र हुए खुद के अपने विचारों से भी, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो भी आपके विचार हो, काम कल पर टालने वाली जो आदत हो, या किसी भी तरह का भय हो, या कोई भी चीज सीखना चाहते हो तो सीख डालो, कर डालो। कहीं कोई एज नहीं होती, हमेशा सीखने वाली एज ही रहती है। हम हमेशा विद्यार्थी बनकर बने रहे और हमेशा नई नई चीजें सीखते रहे। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, उसके लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। उस देश में हमारा जन्म हुआ जहाँ भगवान जन्म लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आचार्य माँ प्रज्ञा जी का धन्यवाद, आचार्य तुलसी जी का धन्यवाद, इतनी सुंदर शिक्षा देने के लिए, इतना अच्छा ध्यान सिखाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी धन्यवाद, आपकी प्रैक्टिसेस को भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। तो आज का सत्र में एंड कर रहे हैं। कल सुबह 7:30, हाँ, 7:30। 7:30 बजे कल फिर मिलेंगे। ओम अरहम। ओम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू सर। थैंक यू।